हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग एक न्यू यीज़न फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ दो बातें क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्टली कि ये एक यीज़न एफएफ है, जिसे यीज़न एज ए कपल नहीं पसंद है, प्लीज़ वो वीडियो ना देखें। एंड सेकेंडली, इस फैन फिक्शन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका उनकी रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें इस फैन फिक्शन से रिलेट ना करें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। इस फ़ैन फिक्शन का नेम है रेकलेस एंड एक ये यीज़न ओमेगा वर्स फ़ैन फिक्शन है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है साउजन से, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के साथ साथ क्लास का टॉपर भी होता है और हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता है। और हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आने की वजह से ही उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाया गया है। साउजन एक ओमेगा होता है। दूसरी तरफ वांग यीबो जो कि एक अल्फ़ा है और उसे साउजन के बनाए हुए रूल्स को तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। वांग यीबो एक पॉपुलर बैड बॉय है और वो चाहे तो किसी भी टाइम गर्लफ्रेंड्स चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। वांग यीबो बैड बॉय होने के साथ साथ ही एक अच्छा स्टूडेंट भी है। साउजन के बाद हमेशा वो क्लास में सेकंड आता है। वांग यीबो क्लास में बैठा लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, तभी साउजन उससे गुस्से में चिल्ला के कहता है, मिस्टर वांग, क्या आप क्लास में ये सब करना बंद नहीं कर सकते? तो यीबो उससे कहता है, मिस्टर साओ, कहाँ पर ऐसा रूल है कि गर्लफ्रेंड्स के साथ फ्लर्टिंग करना मना है? यीबो की ये बात सुनकर साउजन को और भी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। साउजन वैसे तो अच्छा है, बट जब कोई रूल्स तोड़ता है तो वो उसके लिए एक एनिमी हो जाता है, जैसे कि वांग यीबो जो कि साउजन का एनिमी है। वांग यीबो ही एक ऐसा पर्सन है जिससे साउजन कभी नहीं जीत सकता। साउजन का क्यूट एंग्री फेस देख के वांग यीबो खुद से कहता है, सो क्यूट। फिर कुछ टाइम बाद क्लास में टीचर आते हैं। सभी स्टूडेंट्स उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, टीचर भी विश बैक करते हैं। फिर उनका ध्यान वांग यीबो की तरफ जाता है, जो कि अपनी सीट में नहीं बैठा था बल्कि विंडो के पास बैठा था। टीचर उससे कहते हैं, वांग यीबो, तुम अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठे हो? तो यीबो कहता है, मुझे वहाँ बैठना पसंद नहीं और मैं कहीं पर भी बैठूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं पढ़ तो रहा हूँ ना। यीबो की ये बात सुनकर टीचर को अब उस पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो यीबो को चिल्लाते हुए कहते हैं, अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो और डिटेंशन रूम में जाओ। यीबो कामली अपनी सीट से उठता है और पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। फिर टीचर अपनी क्लास लेते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या किसी को प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन में? तो सभी बच्चे कहते हैं, नो सर। फिर टीचर वहाँ से जाने लगते हैं, बट एक मिनट के लिए रुककर साउजन से कहते हैं, तुम साउजन हो ना? क्या तुम डिटेंशन रूम के स्टूडेंट्स को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ के टीचर छुट्टी पर हैं? साउजन तुरंत ही मान जाता है और कहता है, ओके सर। फिर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। साउजन सोचता है आज पूरे ब्रेक टाइम उसे वांग यीबो का फेस देखना पड़ेगा, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब साउजन की सभी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, जो टीचर ने कहा था उसे बस वही करना था। फिर साउजन अपनी क्लासेस के बाद सीधे डिटेंशन रूम में जाता है, जहाँ पर 3 दूसरे काउंसिल के स्टूडेंट्स के साथ साथ वांग यीबो भी था। साउजन जैसे ही रूम में एंट्री करता है, उसका और वांग यीबो का कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट होता है। फिर वांग यीबो कैजुअली अपनी चेयर पर बैठ जाता है, जैसे कि उसी का घर हो, और साउजन को टीज करते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर प्रेसिडेंट। साउजन यीबो को इग्नोर करके टीचर की सीट पर बैठ जाता है और फिर लैपटॉप में टीचर का टाइम टेबल चेक करता है और फिर कहता है, मिस्टर निये फ्रॉम 5th क्लास, आपका डिटेंशन टाइम ओवर हो चुका है, अब आप अपने क्लास में जा सकते हैं। मिस्टर निये वहाँ से चले जाते हैं। फिर 20 मिनट बाद साउजन मिस्टर यू और मिस्टर वांग से कहता है, आपका टाइम भी अब ओवर हो चुका है, आप लोग भी अब जा सकते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में केवल साउजन और यीबो ही बचे थे। फिर यीबो साउजन को टीज करते हुए कहता है, वाओ, तुमने उन सबको भेज दिया, तुम मेरे लिए कितने पॉजेसिव हो मिस्टर प्रेसिडेंट। साउजन यीबो को घूरते हुए कहता है, खुद से ज़्यादा फालतू की बातें मत बनाओ, तुम इतने अच्छे नहीं हो कि मैं तुम पर ध्यान दूँ। इतना कहकर साउजन अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाता है। यीबो फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने उन सबको फिर क्यों भेज दिया? तो साउजन कामिंग टोन में कहता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बिहेव किया और उनका टाइम भी ओवर हो चुका था। अगर तुम्हें भी यहाँ से जल्दी जाना है तो अच्छे से बिहेव करो। तो यीबो प्लेफुली स्माइल करते हुए कहता है, ओह, बट मेरी डिक्शनरी में बिहेव नाम का वर्ड है ही नहीं। साउजन को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो कहता है, तो फिर चुप रहो और अपनी जगह पर अच्छे से बैठो। अब वांग यीबो अपनी सीट से उठकर साउजन के पास जाकर उसकी टेबल में अपने दोनों हाथ को रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि तुम पूरे स्कूल में टॉपर होने के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी हो, ये सब तुम कैसे कर लेते हो? तो साउजन उसे बिना देखे हुए स्टर्नली कहता है
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह हर जगह फ्लर्ट नहीं करता और मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यीबो फिर से उसे टीज़ करते हुए कहता है, ओह रियली, तो तुम ये प्रूव कैसे करोगे? साउजन गुस्से में उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यीबो साउजन के सामने उसकी टेबल पर बैठते हुए कहता है, साउजन क्या तुम हीट में हो? तुमसे स्वीट सेंट की स्मेल आ रही है। तो साउजन उससे कहता है, मैं अपनी दवा अच्छे से ले रहा हूँ एंड मैं हीट में नहीं हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। इतना कहकर साउजन फिर से वांग यीबो को इग्नोर करने लगता है। बट यीबो साउजन के करीब जाते हुए उसके सेंट को स्निफ करते हुए कहता है, बट तुमसे स्वीट सेंट की स्मेल सच में आ रही है। साउजन फिर से उससे स्टर्नली कहता है, मिस्टर वांग क्या तुम अपनी सीट में वापस जाओगे और अपनी डिटेंशन को सीरियसली लोगे? साउजन को वांग यीबो की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो वांग यीबो से फाइट बैक करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखी हुई थी। हालांकि वो एक ओमेगा है और ओमेगा वीक होते हैं और उनका आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यीबो साउजन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वो साउजन के और करीब होता जा रहा था। साउजन के सेंट की वजह से उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। साउजन गुस्से की वजह से यीबो को पुश कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, बट यीबो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से साउजन उसे किक करने वाला था। बट साउजन ये कर पाता है इससे पहले ही यीबो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से साउजन को वीकनेस फील होने लगती है। साउजन खुद से कहता है, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, जबकि मैं हीट में नहीं हूँ और मैं अपनी दवा भी अच्छे से लेता हूँ। यीबो के फेरोमोन्स की वजह से साउजन स्वेटी होने लगा था और उसके सेंसेस ब्लरी हो रहे थे। फिर साउजन अपने होश में आते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर यीबो साउजन की वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा सेंट बहुत ज़्यादा स्वीट है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। उन दोनों की ब्रीदिंग हैवी हो रही थी और पूरा रूम हॉट हो रहा था। यीबो साउजन के करीब जाकर उसके कान में सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, तुम श्योर हो कि तुम हीट में नहीं हो? और यीबो के हाथ धीरे धीरे साउजन की बॉडी में नीचे जा रहे थे, जिसकी वजह से साउजन को उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होने लगा था। फिर साउजन उससे प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज़ डोंट डू दिस। यीबो फिर से साउजन के कान में हस्की वॉइस में कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं नहीं रुकूं? साउजन की पकड़ भी अब वांग यीबो की यूनिफॉर्म में टाइट हो रही थी। उसके सेंसेस भी अब टोटली ब्लरी हो रहे थे। उसका माइंड तो नो बोल रहा था, बट उसकी बॉडी कुछ और ही रिएक्ट कर रही थी। साउजन यीबो से रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, बट वांग यीबो नहीं सुन रहा था। इसके बजाय वो साउजन की बॉडी को इधर उधर टच कर रहा था। फिर यीबो कहता है, तुम्हारी बॉडी तो मेरे टच से रिएक्ट कर रही है, तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। साउजन उसे फिर से मना करता है, बट यीबो का पूरी तरह से कंट्रोल उस पर खो चुका था और फिर जो गलती उसे नहीं करनी चाहिए थी वो कर देता है। वो साउजन के साथ इंटीमेट हो जाता है। पूरे टाइम साउजन रो रहा था कि प्लीज़ मत करो, रुक जाओ, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, तो उसे और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। ये बात यीबो को लास्ट में समझ आती है जब वो साउजन का स्वॉलन फेस देखता है, जो कि रोने की वजह से हो गया था। यीबो को नहीं पता था कि साउजन वर्जिन है और ये उसका फर्स्ट टाइम है, तो उसे गिल्टी फील होता है और वो साउजन से सॉरी बोलता है, बट साउजन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अपने कपड़े पहनता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, बट एक सेकंड के लिए दरवाजे पर रुककर यीबो से कहता है, तुम्हारा डिटेंशन टाइम ओवर हो गया, अब तुम जा सकते हो। यीबो उसे सॉरी बोलना चाहता था जो उसने अभी उसके साथ किया, बट साउजन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से सीधा चला जाता है। साउजन के जाने के बाद यीबो को रियलाइज़ होता है कि साउजन ही उसका फेटेड पेयर है। यीबो जब 7 साल का था तब उसकी मॉम ने एक बार उसे बताया था कि जब तुम अपने फेटेड पेयर से मिलोगे तो तुम्हें उसका सेंट पागल कर देगा, मीन्स तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड एक्चुअली में ऐसा ही होता है, यीबो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। साउजन का सेंट उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, जिसकी वजह से अब वो समझ गया है कि साउजन ही उसका फेटेड पेयर है। बट अब ये सब करने के बाद यीबो कैसे साउजन का ट्रस्ट जीतेगा? यीबो को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए साउजन को मनाने के लिए। फिर यीबो अपनी आंखें क्लोज करता है और सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा साउजन का ट्रस्ट वापस जीतने के लिए, और वो ये ज़रूर करेगा क्योंकि वो अपने क्यूट से ओमेगा को इतने आसानी से नहीं खो सकता। नेक्स्ट डे यीबो स्कूल जाता है और जैसे ही वो क्लास में एंट्री करता है, सारी लड़कियां उसके आसपास बटरफ्लाइज की तरह घूमने लगती हैं। एक लड़की यीबो को उसके साथ खेलने के लिए बुलाती है, बट यीबो को अब उनके साथ डिस्गस्टिंग सा फील होने लगा था।
तो वो फेक स्माइल करते हुए कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यीबो को पता था कि उसे अभी क्या करना है, उसे साउजन से मिलना था और उसे ये भी पता था कि साउजन इतनी सुबह कहाँ होगा। फिर यीबो सीधे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में जाता है। यीबो दरवाजे से झांककर अंदर देखता है और वो सही था, साउजन रूम में ही था, चेयर में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था। यीबो दरवाजे पर नॉक करता है तो साउजन कहता है यस कम इन। वो देखता भी नहीं है कि कौन है। फिर यीबो स्माइल करता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। साउजन अभी भी उसकी तरफ नहीं देखता कि अंदर कौन आया है, और फिर साउजन कहता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर यीबो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जैसे ही साउजन को समझ आता है कि ये फेमिलियर वॉइस किसकी है, वो उसकी तरफ देखता है। फिर साउजन गुस्से में चिल्लाकर यीबो से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। साउजन की टोन से क्लियरली पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यीबो धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था जो मैंने कल किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।